नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आपको बता दें कि खबर रीवा जिले के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से है, जहां एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के बीएड विभाग द्वारा शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र 10:30 बजे पंडित शंभूलाल शुक्ल सभागार में मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर नरेंद्र कुमार कोष्ठी, सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, कुलगुरु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। मुख्य वक्ता प्रोफेसर चांद किरण सलूजा, निदेशक संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान दिल्ली सारस्वत। अतिथि प्रोफेसर आर.पी. पाठक, आचार्य लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह परिहार, कुल सचिव। यहाँ पर सभी ने अपने अपने सेमिनार में विचार व्यक्त किया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। छात्र को महत्व देना, अध्यापक को आचार्य बनना, संधान करना, जो शिक्षा नीति ने कहा है, उस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, वे सभी तत्व आज के लिए पूरी तरह से यह भी कह सकता हूँ कि अधिक लागू होने वाले हैं। हम बहुत सारे तत्वों को भूल गए हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अभी आज ईसीसी की बात हुई कि अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर, और इसमें शब्द का प्रयोग किया, यानी पहले लिखा भाषा को महत्व दिया जाए, और प्राचीन काल में भाषा का अर्थ शिक्षा के रूप में लिया जाता था। प्राचीन काल में संस्कृत का भी ज़्यादा, संस्कृत स्वाभाविक है। संस्कृत तो जीवन दर्शन है, संस्कृत भाषा नहीं है केवल। पूरी तरह से आप संस्कृत का चाहे व्याकरण देखिए, चाहे उसके ग्रंथ या उसके काव्य देखिए, सिद्धांत दर्शनों में आते हैं, व्यवहार काव्यों में जाता है। मिशनरी स्कूलों में पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे सामाजिक बिंदु ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को समझ तो आती है, लेकिन कम समझ आती है, लेकिन बाद में आती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस समय तो चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन घरों में करते भी हैं। तो मिशनरी स्कूल को भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। पूरे भारत में ये भारतीय ज्ञान परंपरा कब तक लागू हो जाएगी? पूरे भारत में लागू है, मैं तो समझता हूँ कि लागू है पूर्ण रूप से ही। अगर हम जीवन में अपना ले, देखिए सरकारों ने नहीं अपनाना है, अब करना हमें है। अगर मैं अपने घर में बच्चों को शुद्ध व्यवहार करने के लिए देता हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा आ जाएगी। मैं अगर बांटकर खाता हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा आ जाएगी। अगर मैं जीवन के कुछ इंसानियत के नियम अपना लेता हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा आ जाएगी। भारतीय ज्ञान परंपरा अलंकार नहीं है या ऑर्नामेंट नहीं है, ये जीवन के सिद्धांत है। हर व्यक्ति जब जीवन के सिद्धांतों को अपनाता है, जब भी व्यक्ति कहीं पर उनको चोट लगती है, कुछ होता है, दूसरे की सहायता चाहता है, ये सहायता करने का प्रश्न भारतीय ज्ञान परंपरा सिद्धांतों में व्यवहारिक रूप से है। ज्ञान महंगा हो गया है, ऐसा लगता है। वो सूचना महंगी हुई है, ज्ञान महंगा नहीं हुआ है। देने वाले वो सूचना दे रहे हैं, वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक व्यवहार नहीं होता। जो ज्ञान को महंगा करेगा तो फिर उसका गलत है, क्योंकि ज्ञान तो कहता है कि अपनी समझ को बढ़ाइए। भारतीय दर्शन में बहुत सुंदर एक शब्द आया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। वो निधिध्यासन व्यवहार है, और जिसने ज्ञान बेचना शुरू किया, समझ लो व्यवहार तो उसका समाप्त हो गया। इसलिए ज्ञान कभी नहीं बिका करता है। शासकीय स्कूलों में तो ज्ञान तो मिलता ही नहीं। मैंने फिर कहा ना, वो सूचनाएं हैं। फिर तो कैसे होगा? स्वाभाविक है, ये माता पिता का भी काम है। इसलिए शिक्षा, माता पिता पढ़े लिखे नहीं, ये बहुत गलतफहमी है। मुझे लगता है किसान जितना परिवार चलाना जानता है, वो शहरी व्यक्ति नहीं जानता है। संगीत बजाने वाला, उसने एमए संगीत नहीं किया है, लेकिन संगीत को वही पहचानता है। केवल ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान एक भाग है, वो श्रवण है, पठन है, अभी मनन उस पर नहीं है, निधिध्यासन नहीं है। जब तक ज्ञान निधिध्यासन में परिवर्तित नहीं होगा, ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता है।